हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्ज़ाम 2024 के सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये किसने दिया था? ए कर है गोपाल कृष्ण गोखले, बी कर है रविंद्रनाथ टैगोर, सी कर है बाल गंगाधर तिलक, डी कर है इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या करें, भाषाई आधार पर विभाजन होने वाली प्रथम राज्य कौन है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भाषाई के आधार पर विभाजन होने वाले प्रथम राज्य कौन है? ए कर है तमिलनाडु, बी कर है आंध्र प्रदेश, सी कर है कर्नाटक, डी कर है महाराष्ट्र। तो भाषाई के आधार पर विभाजन होने वाले प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। जल संघर्ष किस देश में हुआ था? ए कर है श्रीलंका, बी कर है नेपाल, सी कर है म्यांमार, डी कर है बोल्विया। तो जल संघर्ष किस देश में हुआ था? तो ये बोल्विया में हुआ था, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 4 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ए कर है जर्मनी में, बी कर है इंग्लैंड में, सी कर है फ्रांस में, डी कर है पोलैंड में। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था? ए करे 1848 में, बी करे 1864 में, सी करे 1867 में, डी करे 1883 में। तो दास कैपिटल का प्रकाशित किस वर्ष हुआ था? तो ये 1867 में हुआ था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। बिहार में पंचायती राज की व्यवस्था कार्यकाल है, तो ये कितने वर्ष तक है? ए करे 4 वर्ष तक, बी करे 5 वर्ष तक, सी करे 6 वर्ष तक, डी करे 7 वर्ष तक। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष से है? तो ये 5 वर्ष है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, तो ये कब हुआ था? ए करें 1905 ईस्वी में, बी करें 1906 ईस्वी में, सी करें 1907 ईस्वी में, डी करें 1908 ईस्वी में। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो ये 1907 ईस्वी में हुआ था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए कर है ज्वार, बी कर है धान, सी कर है गेहूं, डी कर है जूट। तो निम्न में से कौन रबी फसल है? तो ये गेहूं रबी फसल है, और धान क्या है? तो धान खरीफ फसल है, और ज्वार क्या है? तो ये जायद फसल है। साथ में आप लोग को ये भी याद रखना होगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए कर है पटना, बी कर है भागलपुर, सी कर है हाजीपुर, डी कर है दरभंगा। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ये पटना है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई? तो ये किस वर्ष लागू हुआ था? ए कर है 1795, बी कर है 1804, सी कर है 1828, डी कर है 1830। तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये 1804 में लागू हुआ था, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। रुपया किस देश की मुद्रा है? तो ये किस देश की है? ए कर है भारत, बी कर है पाकिस्तान, सी कर है नेपाल, डी कर है इनमें से सभी। तो रुपया किस देश की मुद्रा है? तो ये भारत की मुद्रा है, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ए कर है दिल्ली, बी कर है चेन्नई, सी कर है कोलकाता, डी कर है मुंबई। तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकाल कहाँ कार्यालय कहाँ स्थित है? तो ये बम्बई में स्थित है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है?
ए कह रहा है प्रत्यक्ष, बी कह रहा है अप्रत्यक्ष, सी कह रहा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? ए कर रहा है फरवरी 1917, बी कर रहा है नवंबर 1917, सी कर रहा है अप्रैल 1918, डी कर रहा है दिसंबर 1918। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ये नवंबर 1917 को हुई थी, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र होता है जनता के प्रति। तो लोकतंत्र जनता के प्रति क्या होता है? तो ये उत्तरदायी होता है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विश्व में लगभग कितने देशों में लोकतंत्र है? तो ये कितने देशों में है? ए कर रहा है 100 देशों में, बी कर रहा है 1000 देशों में, सी कर रहा है 150 देशों में, डी कर रहा है 50 देशों में। तो विश्व में लगभग कितने देशों में लोकतंत्र है? तो ये 50 देशों में है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? ए कर रहा है राष्ट्रपति, बी कर रहा है राज्यपाल, सी कर रहा है प्रधानमंत्री, डी कर रहा है कोई नहीं। तो भारत में संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हीराकुंड बांध है, तो हीराकुंड बांध किस राज्य में है? ए कर रहा है कर्नाटक, बी कर रहा है तमिलनाडु, सी कर रहा है बिहार, डी कर रहा है उड़ीसा। तो हीराकुंड बांध कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है, यानी डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुंदरवन है, तो ये कहाँ है? ए कर रहा है कर्नाटक में, बी कर रहा है पश्चिम बंगाल में, सी कर रहा है केरल में, डी कर रहा है महाराष्ट्र में। तो सुंदरवन कहाँ है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए कर रहा है न्यूयॉर्क, बी कर रहा है पेरिस, सी कर रहा है मेक्सिको, डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये न्यूयॉर्क में हुआ था, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुआ था? ए कर रहा है 1961 ईस्वी में, बी कर रहा है 1993 ईस्वी में, सी कर रहा है 1995 ईस्वी में, डी कर रहा है 1997 ईस्वी में। तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिहार संपन्न है, तो बिहार किसके लिए संपन्न है? ए कर रहा है खनिजों में, बी कर रहा है उद्योग में, सी कर रहा है कृषि में, डी कर रहा है पशुपालन में। तो बिहार किसके लिए संपन्न है? तो ये कृषि में संपन्न है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो वियना कांग्रेस कब हुआ था? ए करा है 1815 ईस्वी में, बी करा है 1818 ईस्वी में, सी करा है 1820 ईस्वी में, डी करा है 1848 ईस्वी में। तो वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो ये 1815 ईस्वी में हुआ था, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? ए कह रहा है 1863 में, बी कह रहा है 1864 में, बी का सी कह रहा है 1871 में, डी कह रहा है 1872 में। तो फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? तो ये 1871 में हुआ था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा।